नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहवाजपुर के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने शेवहर के जनप्रतिनिधि के भाई को सरेआम गोली मार की हत्या। अहियापुर के बाजार समिति में अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को चाकू मारकर की लूटपाट। गुस्साए व्यवसायियों ने कई घंटों तक किया सड़क जाम। और अहियापुर पुलिस ने कई राज्यों में एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह के शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के शहवाजपुर के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने शिवहर के जनप्रतिनिधि के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले खूनी खेल शुरू हो गया है। जिले में अपराधियों ने एक बाइक सवार को सरेआम गोलियों से भून दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड से इलाके में दहशत मचा हुआ है। गोली लगने के बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवहर जिले के जनप्रतिनिधि श्री नारायण सिंह के भाई नवल किशोर सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर के पास अपराधी ताक लगाए हुए थे। नवल किशोर बाइक पर सवार होकर बुधवार की सुबह निकले, जिसके बाद घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। गोली लगने के बाद बाइक सवार खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि शरीर में आधे दर्जन से ऊपर गोली मारी गई है। अपराधी करीब 200 मीटर की दूरी से पीछा कर रहे थे। घटना को अंजाम देने के दौरान जब कुत्ता भौंकने लगा तो अपराधियों ने उसे भी गोली मार दी। गोली की आवाज़ पर स्थानीय लोग दौड़े, लेकिन अपराधी भागने में सफल हो गया। 5 बजे मैं बाथरूम के लिए उठा था। उस समय 2 अपराधी और एक आदमी आगे आगे व्हाइट शर्ट से जा रही थी और 2 अपराधी मोटरसाइकिल से उसको पीछा करते हुए गया और गोली फायरिंग करते हुए जो मेरे घर के बगल में चाय की दुकान पे एक गोली कुत्ता का लगा। उसके बाद मेरे घर से लमसम 10 लगी। आगे जाने के बाद वहाँ पे वो आदमी गिरने के बाद उसको फायरिंग हुआ। 14 से 15 राउंड फायरिंग करके उसको हत्या कर दिया गया। घटनास्थल पर मृतक की मृत्यु हो गई। कौन लोग हैं मृतक की पहचान वगैरह? अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। हम लोग नहीं पहचान रहे, लोकल लोग नहीं है। पुलिस प्रशासन को आप लोग सूचना दे दिए? पुलिस को सूचना दी है, उसका प्रशासन आई, उसका बॉडी को उठा के ले गए। कुत्ते को भी गोली मारने की? हाँ, कुत्ते की भी गोली चाय की दुकान पे फायरिंग किया, उसके बाद कुत्ते को गोली लग गई। अपराधी गोली मार के किधर निकले? सीतामढ़ी की तरफ। कितने लोग थे वहाँ पे मात्र 2 लोग थे गाड़ी पे। घटना की सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से खोखा और बाइक बरामद किया है। हत्या के तरीके से पुलिस को पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है। हालांकि जांच के बाद ही सारी बात सामने आएगी। अपराधी की पहचान करने पर सख्त कार्रवाई करेंगे हम लोग। प्रथम दृष्टया सर क्या मामला सुना? ये क्लियर तो अभी पता नहीं चल रहा है। इनके परिजन आने पर ही बता पाएंगे कि क्या पूरा मामला है। लेकिन पता चला है कि ये क्रिमिनल भी थे। कई केस में ये वांटेड हैं, फिरार चल रहे थे। शिवहर थाना के। कहाँ रह रहे थे? ये मुजफ्फरपुर जिला में रह रहे थे। मुजफ्फरपुर में सहवाजपुर लीची गाछी के पास में ये घर बनाकर रह रहे हैं। बाकी उनके परिवार आने पर बाद ही पता चल पाएगा। मिल गई क्या कुछ उसमें दिख? CCTV में दिख रहा है कि एक बाइक से 2 व्यक्ति, एक हेलमेट लगाए हुए, एक बिना हेलमेट के आए हैं और गोली चलाकर वो SKMCH मेडिकल की तरफ भाग गए। परिजनों को सूचना दे दी गई? हाँ, परिजन की सूचना मिल गई है। परिजन उनके आ रहे हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में एक ट्रक ड्राइवर को अपराधियों ने सरेआम चाकू मारकर घायल कर लूटपाट की। गुस्साए व्यवसायियों ने घंटों सड़क जाम कर बवाल काटा। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर
मोहम्मद मुस्तकीम के साथ जमकर लूटपाट की। विरोध करने पर अपराधियों ने ड्राइवर को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने उससे मोबाइल व करीब 20,000 नकद लूट लिए। घटना की जानकारी होने पर बुधवार को समिति के व्यवसायियों ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए मेडिकल भेजा, फिर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे अहियापुर थानेदार सुनील कुमार रजक ने किसी तरह मामले को शांत कराया, कार्रवाई का आश्वासन देकर सड़क जाम मुक्त कराया। थानेदार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, लिखित शिकायत दर्ज की गई है, मोबाइल व कुछ नकद की बात सामने आ रही है, मामले की छानबीन की जा रही है। बाजार समिति में सूचना मिला था कि जो बाजार समिति के जो व्यापारी लोग हैं, जो गाड़ी आता है उनके ड्राइवर के साथ खलासी के साथ मारपीट किया जाता है, उनके मोबाइल ले लिया जाता है। बीती रात की घटना है कि एक ड्राइवर दीपक कुमार है जिसकी चाकू मार दिया है, जिसकी चाकू बाह में लगा था। इसी को लेकर इन लोग यहाँ पे जाम किए हुए हैं। इन लोग की मांग है कि बाजार समिति में एक गश्ती गाड़ी दिया जाए ताकि पुनरावृत्ति या घटना और कोई बड़ी घटना ना हो सके। तो इसके लिए हम आश्वासन दिए हैं कि आज से रात्रि में एक गाड़ी हमारा इसी कैंपस के अंदर में घूमेगा ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। लूटपाट की भी घटना हुई है? लूटपाट तो की बात आ रहा है, जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि मोबाइल और कुछ पैसे था, वो गाड़ी के शीशा तोड़कर गाड़ी में घुसकर निकाल लिए। कहाँ का रहने वाला है ड्राइवर? दीपक कुमार नासिक के रहने वाले। इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने बहुत बार ये लोगों के तो कहना है कि इस तरीका की घटना कई बार हुई है, लेकिन इसकी लिखित सूचना हमको नहीं मिल पाया था। अगर लिखित सूचना या दूरभाष पर भी अगर सूचना देते हैं तो हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। हाँ, सड़क जाम किए थे, लेकिन अनुभवी लोग यहाँ पे थे। यहाँ पे अध्यक्ष साहब भी आए हुए थे, जिनकी सूझबूझ से सबको लोग को समझाए हैं और आश्वासन दिए हैं कि पुनरावृत्ति इस तरीका का नहीं होगा। प्रशासन के द्वारा बाजार समिति में रात्रि गश्ती की जाएगी। घटना से आक्रोशित व्यवसायियों ने बाजार समिति का गेट बंद कर दिया, फिर ट्रक लगाकर सड़क जाम कर दिया। व्यवसायियों ने कहा कि समिति के भीतर ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट व छिनतई की घटना लगातार होती है। उन्होंने मांग किया कि देर रात पुलिस की एक गाड़ी बाजार समिति गश्त लगाती रहे और अपराधियों पर नकेल कसे। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद सभी ने जाम मुक्त किया। मामला यह है कि बाजार समिति में बरसों से आए दिन यहाँ पर अपराध की घटना होते रहती है। यहाँ पर हम लोग का आलू प्याज का बिजनेस है, जिनका जो भी बिजनेस है, बाहर से जो भी ड्राइवर लोग आता है तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन रास्ते में गाड़ी चला करके आता है। मंडी में आने के बाद अपने को सेफ समझता है कि हम आए, अब तो घर पहुँच गए, यहाँ पर जगह पर पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर रोज़ ड्राइवर लोग का रात में मोबाइल छिनतई होता है, उसके साथ पैसा लूटा जाता है, उसके गाड़ी का पेपर चुना जाता है। इससे पहले दर्जनों घटना हुआ है। 2 दिन पहले भी मेरे गाड़ी के ड्राइवर का रात को मोबाइल ले गया 2 बजे रात करीब। आज रात की घटना है तो दीपक कुमार जय गुरुदेव आलू भंडार के दुकान पर ड्राइवर सोया हुआ था गाड़ी लगा करके। गाड़ी लॉक था, कैसे न कैसे अपराधी 2-4 अपराधी आए हैं और उसका लॉक खोल करके उसका पैसा मोबाइल लूटना पाटना शुरू किया। उसके बाद जब उस विरोध किया तो उसको चाकू मार दिया गया है। ड्राइवर को ले जा करके कुछ लोग सुबह में मेडिकल में भर्ती किए हैं, उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है। और हम लोग प्रशासन को इससे पहले भी आवाज़ दिए हैं, लेकिन प्रशासन सुन नहीं पा रहे हैं। अभी मालूम हुआ कि नया प्रशासन आया, कुछ हम लोग का आवाज़ सुनेंगे, इसके लिए हम लोग बंद करके प्रशासन के पास गए हैं। उनसे आश्वासन मिला है कि इसका हम निश्चित रूप से परमानेंट समाधान करेंगे। हो सकता है फोर्स लगाएंगे और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अगर इतना होता है तो प्रशासन को बहुत धन्यवाद है। आपको जाम वगैरह किए जब वो खत्म हो गया है? हाँ, अभी तो हम प्रशासन के आगाह पर ख़त्म किए हैं। नहीं, ड्राइवर के साथ हुआ है, एक ही ड्राइवर और खलासी दोनों था, लेकिन ड्राइवर या खलासी किसी के साथ हुआ है। क्या लूटपाट का मामला है? पैसा छीन लिया गया, उसका मोबाइल भी छीन लिया गया है। पैसा ड्राइवर के कथनानुसार 20-25 हज़ार रुपया रात को लूटा है। इससे पहले भी कई ड्राइवर के साथ ऐसा घटना होते आया, रोज हो रहा है। मेरा नाम सत्यवीर कुमार। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले की सभी नदियां उफान पर है। नदी में तेज बहाव के कारण कई गांवों में तेजी से कटाव शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट।
नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से जिले की गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे शहरी क्षेत्र के आसपास मुसहरी, कांटी और मीनापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नदियों का जल स्तर बढ़ने से तेजी से कटाव भी जारी हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में मीनापुर प्रखंड के जामिया मठिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 में तेजी से हो रहे कटाव को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन ने फ्लड फाइटिंग का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि नदियों के जलस्तर में बढ़त हुई है, लेकिन बाढ़ नहीं आई है। जहां भी रेन कट या कटाव की समस्या आ रही है, इस पर तेजी से फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। ध्यान रख रही है उनके परेशानियों को, जिससे परेशान हो। तीनों नदियों में जलस्तर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, खासकर गंडक और बूढ़ी गंडक की बात करें तो। और लेकिन तीनों ही नदियों में जो जलस्तर है वो अभी खतरे के निशान से नीचे है। इसके बावजूद नदियों में जल प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते कहीं कहीं तटबंधों के किनारे जहाँ पे कमज़ोर है मिट्टी, जहाँ पे कच्ची मिट्टी है, वहाँ पे कुछ रेनकट्स वगैरह थे, तो उनको ठीक कराया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे बांध नहीं हैं और पुराने जमींदारी बांध हैं। वैसे स्थानों पर जहाँ जहाँ ग्राम्य स्थल है वहाँ लगातार काम कराया जा रहा है। अभी मीनापुर में जामिन मठिया में इसी तरह का कार्य कराया जा रहा है और इसी तरह ऐसे सभी अग्राम्य स्थलों की पहचान की गई है। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सारे एसडीओज ने भ्रमण किया है, मेरे द्वारा भी स्वयं भ्रमण किया गया है और वैसे स्थलों की सूची हम लोगों ने बनाई हुई है जहाँ पे पानी का बहाव बढ़ने पर संवेदनशीलता रहती है। वैसे स्थानों पर लगातार हम लोगों की नज़र है और पूरा सैंड बैग वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है। हमारे लोग लगातार चौकस हैं, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी उसको तुरंत हम लोग ठीक कराने के लिए सुनिश्चित करेंगे। अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है। देखिए, बारिश तो लगातार हो रही है। मई में और जून दोनों महीनों में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में जिले में बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है। नदियों के जलस्तर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, परंतु शहरी क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। जर्जर स्थिति में कई बिजली के पोल खड़े हैं, लेकिन विभाग द्वारा इसकी कोई सुधि नहीं ली जा रही है। जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कई विद्युत पोल अपनी जर्जर अवस्था के कारण बड़े हादसों को निमंत्रण दे रही है। इन पोलों के बदलाव के लिए तमाम शिकायतों के बावजूद भी संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पोलों की जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। वार्ड 40 में लगा पोल अगर गिर जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है, आसपास के घरों को भी चपेट में ले सकता है। चतुर्भुज मंदिर से पुरानी बाजार तक सीधा मार्ग होने से यहां हर समय आवागमन होता रहता है। इसको लेकर वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी के कई बार सूचना देने के बाद कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी तरह जिले में कई पोल क्षतिग्रस्त है। एक पोल तो गिरने की स्थिति में खड़ा है। जब इस पोल को लगाया था तब यह सड़क के एक तरफ खड़ा था, मगर अब तो यह झुककर आधी सड़क तक हो गया है। पोल झुकने से विद्युतीय तार भी ढीले पड़ गए, जिससे इस मार्ग से बड़ा वाहन नहीं गुजर सकता। कई बार बड़े वाहनों को गुजरने के लिए अपने रास्तों को बदल कर गुजरना पड़ रहा है। पोल के नींव की मिट्टी खिसकने से यहाँ भी एक पोल गिरने की स्थिति में बना हुआ है। निचला हिस्सा काफ़ी जर्जर होने के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हम लोगों ने शशि जी इंजीनियर जो हैं उनको मैंने 1 साल से हम कहते आ रहे हैं, उनको दरख्वास्त भी दे चुके हैं, मगर वो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इतना चुका भाई टूट चुका है कि कभी भी कोई बहुत भीषण हादसा होगा और उस हादसा के वजह का कितने आदमी का जान माल का क्षति होगा ऐसा कोई ही नहीं है। और हमने उनको फ़ोटो भी खींच के भेज दिया है। अब बार बार कह रहे हैं मगर सुनवाई नहीं हो रहा है। ना पोल गरा चुका है, मगर गराने के बाद उस पर सेफ्टी। सामाजिक कार्यकर्ता पाले खान ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को पोल ठीक करने की शिकायत कर चुके हैं। शिकायत के बावजूद भी कई महीनों से संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। राजद की ओर से जर्जर विद्युतीय पोलों को अतिशीघ्र बदलवाए जाने की मांग कर चुके हैं। जर्जर विद्युत पोल से कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमारा ये शुक्ला रोड में एक पोल है जो कि काफ़ी जर्जर स्थिति में है। करीबन
साल 1.5 सालों से। और महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की टीम ने हमारे चंदवारा जेई साहब से मिल करके 1 साल पूर्व ही हम लोगों ने आवेदन दिया था इस पोल को बदलने के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन आवेदन देने के बाद एक पोल जो है साइड में गाड़ करके छोड़ दिया गया। शिफ्टिंग का काम जो होता है तार शिफ्टिंग का, वो आज तक नहीं हुआ। हम लोगों ने बीच में कई बार जेई साहब से आग्रह किया इस बात को लेकर के कि उसको बदल दिया जाए, शिफ्टिंग कर दिया जाए, लेकिन वो बार बार आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। और शुक्ला रोड ही नहीं, पूरे आप मुजफ्फरपुर शहर की स्थिति देखिए तो अमूमन हर जगह पोलों की यही जर्जर स्थिति है। और ये मेन रोड का पोल है शुक्ला रोड का, और यहाँ की जनता आक्रोश में है इसको लेकर के। इस पे जो वेपर लाइट लगा है वो ख़राब है। निगम के जो कर्मचारी आते हैं बनाने के लिए वो बनाने को तैयार नहीं है, पोल पे चढ़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि चढ़ेंगे पोल गिर जाएगा। और ऐसी स्थिति है, मेन रोड का पोल है, कभी भी कोई हादसा होगा, दुर्घटना। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने वर्तमान विधायक पर हमला करते हुए कहा कि शहर के जल जमाव की समस्या इनके बस की बात नहीं है। बिहार के पूर्व नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने नगर विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जमाव से निजात दिलाना इनके वश की बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 130 करोड़ रुपए रहने के बावजूद नगर निगम में कोई काम नहीं किया। नतीजा यह है कि आने वाले कुछ दिनों में शहर की सड़कों पर नाव चलती दिखेगी। साथ ही कहा कि नगर निगम के कारण ही मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के दौड़ में 99 नंबर पर पहुंचा है। जो जल जमाव के लिए जो नाले बनाने थे उस पर ग्रहण लगा दिया है लोग, तो पानी निकलेगा कहाँ? इसलिए समस्या ये है कि जब तक आउटफॉल नाला नहीं बनेगा, जो योजना हम 200 करोड़ का दिए हैं, जो काम अभी लोगों ने राजनीति करके शिथिल कर दिया, आज वह बन गया होता तो उसका जल जमाव का जो हम लोग झेले अपने मंत्रित्व काल में, और आज फिर हम लोग झेल रहे हैं, समझे ना। ये तो अभी बरसात, सावन, भादो अभी बाकी है, अभी तो आषाढ़ ही चढ़ा है। यह शहर इस बार जो लोग राजनीति किया है, यह शहर में अगर नाव नहीं चला, नाव से लोग कल्याणी और जहाँ तहाँ नहीं गए, तो हम जो है सो उन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि अभी भी लोग संभल जाए, नहीं तो शहर में नाव चलाना पड़ेगा और नाव की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इन लोगों ने नगर निगम में पैसा रखा हुआ है 130 करोड़ रुपया, पर काम नहीं हो रहा है। सरकार नगर निगम ऑटोनॉमी बॉडी है, राजनीति का अखाड़ा लोगों ने बना दिया उसको। हम तो चुनाव हार गए, हम फिर भी हम बहुत कुछ बैठे बैठे सरकार को कह करके करा देते हैं। सोशल मीडिया में हुए वायरल वीडियो की जांच करने के लिए मानवाधिकार की टीम अहियापुर थाना पहुंची। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर हाजत में ADPS एक्ट के आरोपितों की पुलिस पिटाई से जुड़ी एक वीडियो वायरल हो रही थी। बिहार मानवाधिकार आयोग को भी वीडियो वायरल करने वाली एक संस्थान ने घेरने की कोशिश की। इसके बाद बिहार मानवाधिकार आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान ली और इसकी जांच शुरू की। बुधवार को बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रोग्राम सचिव पुष्कर कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम अहियापुर थाना पर जाकर मामले की जांच की। अहियापुर थाने के थानेदार सुनील कुमार रजक व केस के आईओ से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। केस के बारे में व युवकों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी ली। बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रोग्राम सचिव पुष्कर कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल की जांच को टीम अहियापुर थाना आई थी, जांच की है, थाने से FIR की कॉपी भी बरामद की है। अब 1 सप्ताह में बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। यहाँ 2 दिन पहले कुछ लोग शराब और स्मैक्स में पकड़ाए थे, तो
एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कि मानवाधिकार को लोग दोषी बना रहे थे कि वो भी सरकार के साथ बिक गई है। तो उसी को संज्ञान लेते हुए मैं मानवाधिकार के तरफ से पुष्कर कुमार सिंह, मैं प्रोग्राम सेक्रेटरी हूँ और हमारी पूरी टीम यहाँ आई है और थाना अध्यक्ष के साथ हमने इस पूरे चीज़ को समझा है और जितनी भी एफआईआरें हुई हैं उसकी कॉपी हम लोगों ने ली है और फर्दर आगे भी उस एक्यूज से जेल में जा कर के मिल कर के जो भी सही होगा, अगर थाने की तरफ से किसी के भी मानव के अधिकार की हनन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग सदा उसके साथ खड़े रहेंगे और प्रशासन से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो भी किसी मानव के अधिकार का हनन ना करे। ये मारपीट का आरोप किस पुलिस पर? जी, इसमें जो वीडियो वायरल है उसमें कहना है कि पुलिस ने बहुत बेदर्दी से उन लोग को मारा पीटा है। तो इसको अभी हम लोग संज्ञान लिए हैं और देख रहे हैं, इसमें और लोगों से भी उनके अगल बगल जो एक्यूज पकड़ा के गए हैं उनके अगल बगल वालों से भी समझेंगे और एक्यूज से जेल में भी जा कर के कल मुलाकात करके उसके बाद फिर हम लोग एक सही समय पे सही चीज़ को बता पाएंगे। सर, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कुछ मानवाधिकार को भी कटघरे में? जी, उसमें मानवाधिकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, लेकिन मानवाधिकार हमेशा यदि कोई ऐसी चीज़ हम लोग के संज्ञान में आती है तो हम लोग उनके लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और जो गलत है उसको हम लोग कभी सही नहीं कर सकते हैं और उस गलत को जो भी गलत करेंगे वो प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उनको इस आयोग से गुजरना पड़ेगा। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग
पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। अहियापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कई राज्यों में एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। दिल्ली से कोलकाता तक अलग अलग शहरों में घूम घूम कर एटीएम फ्रॉड करने वाले हरियाणा के गैंग का शातिर राकेश कुमार को अहियापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह अपने एक साथी के साथ मिलकर 0 माइल में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में एक ग्रामीण के साथ ठगी का प्रयास कर रहा था। ग्रामीण के शोर मचाने पर सोमवार की शाम में लोग जुटे और राकेश को पकड़ लिया, जबकि मौके से उसका दूसरा साथी फरार हो गया। सिटी एसपी ने बताया कि राकेश के पास से एक स्वैप मशीन मिला है। यह अपने 2-3 साथियों के साथ दिल्ली से कोलकाता तक अलग अलग शहरों में घूम घूम कर एटीएम फ्रॉड को अंजाम देता है। एक गिरोह है जो कि भोले भाले लोगों को एटीएम के अंदर में जा कर के उनका किसी बहाने से एटीएम को अपने हाथ में ले लेते थे और एक मशीन उन लोगों के पास में था जो कि बरामद हुआ। उसमें उनका एटीएम को चुपके से स्वैप कर लिया जाता था, जिससे उनका सारा डाटा उसमें आ जाता था। बाद में उस डाटा के माध्यम से वे लोग उसका एटीएम का क्लोन बना करके और उसके खाते से राशि की निकासी कर लिया करते थे। जो व्यक्ति पकड़ाया है वह हरियाणा का रहने वाला है। वो 4 व्हीलर से हरियाणा से चला था और पूछताछ में जैसा कि उसने बताया कि ये लोग इसी तरह के काम करते हुए पश्चिम बंगाल तक जाते और फिर वापस कई लोगों को ठगने के बाद में, साइबर फ्रॉड करने के बाद में ये लोग वापस लौटते। कल एक व्यक्ति के साथ इसी तरह की एक घटना की जा रही थी, जिसे उस व्यक्ति ने देख लिया, उसे शक हुआ तो हल्ला करने लगा। हल्ला पे कुछ लोग भी जुटे, पुलिस को भी सूचना मिली। उस तत्काल जाकर के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। उसके पास से कई एटीएम भी बरामद हुए हैं, उस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। ये गिरोह में अकेले है? इस गिरोह में इसने अपने 2 अन्य साथी का भी नाम बताया है। उसके संबंध में भी कांड दर्ज कर लिया गया है। नगर निगम परिसर में होल्डिंग टैक्स शिविर के अंतिम दिन काफी लोगों ने अपना मकान टैक्स जमा किया। होल्डिंग टैक्स जमा कराने को लेकर नगर निगम में बुधवार को अंतिम दिन था, जिसको लेकर निगम परिसर स्थित कार्यालय में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। वहीं निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स जमा करने पर होल्डिंग टैक्स धारकों को टैक्स वसूली में विशेष छूट दी गई है। मेयर सुरेश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद को पत्र लिखकर होल्डिंग टैक्स वसूली में छूट की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि शहर में कोरोना महामारी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। कोरोना महामारी की वजह से शहरवासी अपनी रोजी रोजगार को घोषित लॉकडाउन के कारण बंद कर घर में रह रहे थे, जिसके कारण उनकी आमदनी पर असर पड़ा है, जिस वजह से होल्डिंग टैक्स वसूली में छूट की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाई, जिसके कारण होल्डिंग टैक्स शहरवासी जमा नहीं कर पाए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से होल्डिंग टैक्स वसूली में छूट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
आज होल्डिंग टैक्स का जो है, जो शहरवासी होल्डिंग टैक्स देते हैं और उसके बदले हम लोग सुविधा देते हैं, उसी का आज अंतिम दिन सरकार का गाइडलाइन था कि अंतिम दिन आज जो है सो टैक्स देने का आज अंतिम आज डेट था उसका। उसी के लेके हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और प्रधान सचिव को और नगर आयुक्त को उन्हें पत्र दिया है, प्रतिलिपि दी है कि भाई इसका डेट, चूँकि कोरोना काल में 2 महीना से लोग में जितना भी कारोबार ठप था, घर से लोग बाहर निकले नहीं, लोग निगम में आके जमा कर नहीं पाए, हमारे जो कर्मी हैं वो भी घर पर नहीं जा सके, इसलिए बहुत लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि इसको डेट को बढ़ाया जाए शहरवासी। इससे होगा कि हम लोग जो है सो नगर निगम में ड्राइवर्स की बढ़ोतरी होगी। नगर थाना क्षेत्र में हुई क्लिनिक में हुई चोरी का पुलिस ने उद्भेदन किया। इस मामले में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों बैंक रोड स्थित डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल के क्लिनिक में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन किया है। दरअसल बीती रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त चोरी की घटना में शामिल अपराधी आज भी कहीं चोरी करने के फिराक में है, जिसके बाद छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके पास चोरी की मोटरसाइकिल, चोरी करने हेतु बनाए गए आकार का लोहे के छड़ से बनी मास्टर चाबी, मोटरसाइकिल की चाबी का गुच्छा और एक लोहे का कटर बरामद किया है। वहीं पूछताछ के क्रम में अपराधियों ने नगर क्षेत्र के बैंक रोड स्थित डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल के क्लिनिक में चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी की और क्लिनिक से चोरी हुआ सीसीटीवी मॉनिटर, सोने की अंगूठी को बरामद कर लिया। 27-28 की रात्रि में बैंक रोड में डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल के घर पे चोरी की घटना हुई। इस संबंध में उनके द्वारा टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके अनुसंधान के दौरान चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पे इस कांड में चोरी गए टीवी, अंगूठी और भी कुछ सामान है, वो सारे सामान बरामद हुए। चोरों के पास से जो कटर ताला तोड़ने में यूज़ किया जाता था वो भी बरामद हुआ है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चारों ने अपनी संलिप्तता इस कांड में स्वीकार की है और भी कुछ चोरियों का उद्भेदन पूछताछ से होगी। ये लोग रहने वाले शहरी इलाका के हैं? ये सब लोकल ही हैं और गैंग बनाकर रात में चोरी करने का काम कर रहे थे। पूर्व में भी चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है सर? अभी उनसे पूछताछ चल रही है, उम्मीद है और भी कुछ घटनाओं का उद्भेदन होगा। समाहरणालय परिसर में शराब मामले में जब्त वाहनों की जिला प्रशासन द्वारा नीलामी की गई। मद्य निषेध अधिनियम के तहत जब्त वाहनों की नीलामी बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में संपन्न हुई। जब्त वाहनों में टेम्पो, मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कॉर्पियो सहित अन्य वाहनों की नीलामी की गई। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोग अधीक्षक मद्य निषेध के कार्यालय में आवेदन कर नीलामी में भाग लिए। परिवहन विभाग के MBI द्वारा वाहनों को नीलामी करने को लेकर न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों को निर्धारित दर का 10% सुरक्षित राशि के तौर पर जमा किया था। शराबबंदी के बाद से उत्पाद विभाग ने 89 वाहनों को शराब के साथ जब्त किया है। 5 वाहनों पर न्यायालय के द्वारा रोक के कारण नीलामी नहीं की गई। DM प्रणव कुमार ने जिले में राज्य 7 जब्त वाहनों में से 89 वाहनों को नीलाम करने का आदेश दिया था। इसी वजह से जब्त वाहनों का MVI के द्वारा कागजात और गाड़ी की जांच करने के बाद दर का निर्धारण किया गया है। मद्य निषेध अधिनियम के तहत कुल 89 वाहनों को का अधिग्रहण करते हुए राजसात करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत आज नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। कुल 59 वाहनों के लिए आवेदन आए हैं। बारी बारी से सभी वाहनों का नीलामी किया जा रहा है और इससे एक बड़ी राशि भी प्राप्त होगी।
और साथ साथ लोगों को ये मैसेज जाएगा कि सरकार के इस कार्यक्रम को हमें अच्छी ढंग से लागू कराना है और मद्य निषेध को अपनाना है, यह राज्य हित में। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।